हेलो दोस्तों, आज जो है क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले हमने जो है बाकी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं चैप्टर नंबर 8.1 का। तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देख लीजिए, फिर आप जो है इस वीडियो को जो है देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में, चलिए अब शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, यदि 3 cot a, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। मतलब ये दिया है और इससे हमको इन दोनों को जांच करना है जो ये बराबर है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बाकी दोस्तों वीडियो में जो है नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग जो है थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लिया है। और देखिए यहाँ पे दिया क्या है, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि दिया है, दिया क्या है, 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, यानी एक कोण से जो है 3 cot a बराबर 4 दिया है। तो cot a निकाल लेते हैं इसमें से हम। तो क्या हो जाएगा, cot a निकालेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला आएगा, 3 नीचे चला आएगा। तो चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब cot थीटा का हमको थोड़ा फार्मूला बताइए क्या होता है। आप सबको यदि थ्योरी वाले क्लास आप लोगों ने किया होगा तो आपको मालूम होगा cot थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब। अब देखिए आधार के सामने क्या है, 4 और लंब के सामने 3। तो कोण ए से बोल रहा है ना, तो इसको लिख देते पहले, त्रिभुज ABC। ए से बोल रहा है तो लंब आपका ये वाला हुआ, कर्ण आपका ये वाला हुआ और आधार आपका ये हुआ ना। तो लंब आपका कितना है, पहले आधार देखिए, आधार कितना है 4 और लंब कितना आ रहा है 3। ये लंब हम यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि कोण ए से बोल रहा है, जो कोण cot a है ना, cot a से बोल रहा है, जो आधार आपका 4 है और लंब आपका 3 है। और ये हमने लिख दिया। अब दो चीज़ हमको पता है और ये हमको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं उसको। कैसे पता करना है आप सबको शायद पता होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमको तो निकालना ही है, तो कर्ण को ऐसे ही लिख देते हैं, स्क्वायर अभी रहने देते हैं। लंब हमको पता है यहाँ पे कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमको तो निकालना है, तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इस पर स्क्वायर अभी है, ये है, अभी हटाए नहीं है स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर है यानी 3 इंटू 3, 2 है ना पावर, 3 का पावर 2 है, तो यानी 3 हमको 2 बार लिखना है गुना करके। अब 4 का भी पावर 2 है, तो यहाँ भी 4 भी हमको 2 बार लिखना है। तो अब कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3 और 3 को गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा 9, और 4 को गुना करिएगा तो हो जाएगा आपका 16। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब कर्ण स्क्वायर बराबर देखिए लिखते हैं। अब कर्ण पर से स्क्वायर हम हटा देते हैं, तो उस साइड क्या हो जाएगा आपका रूट, और 16 और 9 को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 25। अब 25 पर से यदि आप वर्गमूल हटाइएगा तो आपका आएगा, गुणनखंड करिएगा तो 5 गुने 5, 5 25 होता है। अब देखिए कर्ण बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 5 कितना बार है 2 बार। तो यहाँ पे देखिए 2 बार था, स्क्वायर था तो 2 बार लिखे, अब 2 बार है तो इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए। अब कर्ण इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5। अब आप लोग पूछिएगा वो कैसे। तो देखिए यहाँ से यदि हम स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से
रूट भी हो जाए, रूट भी हट जाएगा। ये नियम है, जब आप स्क्वायर हटाइएगा तो आपका रूट भी हट जाता है। तो कर्ण इजकल टू कितना आ गया 5, के इजकल टू 5। अब देखिए तीनों चीज़ हमको पता चल गया, आधार, लंब और कर्ण। अब प्रश्न से, अब यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न में हमको क्या बोल रहा है दिखा देते हैं आप लोगों को एक बार। देखिए प्रश्न में हमको बोल रहा है इसको और इसको जांच करने के लिए जो ये बराबर है या नहीं, तो दोनों को एक ही बार तोड़ना है। देखिए कैसे तोड़ना है हम बता देते हैं आप लोगों को। 1 माइनस क्या है पहले वो लिख लेते हैं, 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और बराबर में है कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। यही इसको जो है देखना, जांच करना है जो बराबर है या नहीं। तो इसमें एक ठो अच्छी बात ये है दोस्तों, मतलब क्या है देखिए सब में जो है कोण ए से बोल रहा है, ए से, तो ये जो आधार लंब हम लिखे हैं ना वो चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो देखिए इसमें 3 ठो चीज़ हमको निकालना है, एक ठो टेन का मान, एक ठो कॉस का मान और एक ठो साइन का मान। तो यहाँ पे हम साइड में इसको निकाल लेते हैं। देखिए पहले 10 का मान हम निकाल लेते हैं, तो 10 ए इजकल टू लंब बट्टे आधार, तो 10 ए से बोला है तो लंब हमारा है 3, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। आधार हमारा है 4, यहाँ पे देखिए तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 4। अब है कॉस, तो कॉस का मान भी निकाले लेते हैं हम लोग, तो कॉस ए बराबर होगा, कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। फार्मूला हमने लिखा दिया है, आप लोग जो है थ्योरी वाले क्लास देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अपलोड है। तो आधार हमारा कितना है आप देखिए 4, ए का मतलब हुआ आधार, तो आधार हमारा है 4 और कर्ण हमने निकाले थे, देखिए यहाँ पे कितना है 5, तो 5। अब है देखिए यहाँ पे साइन, तो साइन का भी मान निकालिए लेते हैं, तो साइन ए बराबर हो जाएगा आपका लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, यानी ये आपका हो जाएगा लंब, लंब कितना है हमारा 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं और कर्ण हमारा है 5, तो 5 लिख देते हैं यहाँ पे। तीनों चीज़ का मान पता चल गया। अब सिंपली यहाँ पे आप बैठा दीजिए उसको। तो देखिए 1 है तो 1 लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस 10 स्क्वायर ए है, तो हमने तो 10 ए का मान निकाला ना 3/4, तो 3/4। अब इस पे स्क्वायर लगा है तो इस पे भी आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब बट्टा है तो बट्टा लगा दीजिए, ये वाला बट्टा यहाँ पे डाल दीजिए। अब देखिए 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, और 10 स्क्वायर ए फिर से है तो वहीं 3/4 का स्क्वायर कर दीजिए। इसका मान तो हम निकाल लिए थे पहले, यहाँ पे देखिए 3/4 आया था ना, तो ये मान यहाँ पे आपको बैठा देना है। अब बराबर है तो बराबर, अब है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए का मान तो हमने निकाल लिया था 4/5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4/5 और स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए का मान हमने निकाला था 3/5, अब स्क्वायर है यहाँ पे तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। ये पहला स्टेप हमने तोड़ दिया है। इसको जांच करना है बराबर है या नहीं, तो 1 है फिर से तो 1 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। 3/4 का स्क्वायर है, यानी 3/4 गुने 3/4, स्क्वायर का मतलब यही हुआ 2 बार। अब बट्टा, ये वाला बट्टा यहाँ लिख दीजिए। अब फिर से 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, अब फिर से 3/4 का स्क्वायर, तो 3/4 गुने 3/4। अब बराबर है तो बराबर, अब यहाँ भी देखिए 4/5 का स्क्वायर है, यानी 4/5 गुने 4/5। अब माइनस है तो माइनस, अब 3/5 का स्क्वायर, यानी 3/5 गुने 3/5 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे अगला स्टेप, अब देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। अब माइनस है तो माइनस, 3 को जब आप गुना करिएगा तो आपका आएगा 9। अब बट्टा है तो बट्टे लगा दीजिए, 4 को गुना करिएगा तो आपका आएगा 16। ठीक है, अब ये बड़ा वाला बट्टा यहाँ आ जाएगा नीचे में। फिर से 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। अब 3 को फिर से गुना करिएगा तो आपका आएगा 9, और बट्टा है तो बट्टा 4 को गुना करिएगा तो आपका आएगा 16। अब बराबर है तो बराबर लगा दीजिए, 4 को गुना करिए तो आपका आएगा 16,
और 5 5 को गुना करिएगा तो आपका आएगा 25, अब माइनस है तो माइनस, 3 3 को फिर से गुना करिए तो आपका आएगा 9, अब बट्टे 5 5 को गुना करिएगा तो आपका आएगा 25। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको साइड करते हैं, अब इस पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे करना क्या है, ये तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 डाल सकते हैं, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब 1 और 16, अब ये बट्टा पर का घटाव और ये बट्टा पर का जोड़ के रूप में आ गया है। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए 1 और 16 का यहाँ पे लॉसर ले लीजिए। तो लॉसर लीजिएगा तो 1 से 16 में भाग दीजिएगा तो 16 बेर में कटेगा, तो 16 से जो ऊपर वाले को गुना होगा तो आपका यहाँ हो जाएगा 16, अब माइनस है तो माइनस। अब देखिए 16 से 16 में जब आप भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, और ऊपर वाले को 1 से गुना करिएगा तो यहाँ 9 है, 9 को 1 को गुना करिएगा तो आपका आएगा 9। अब ये बट्टा बड़ा वाला है तो यहाँ डाल दीजिए, फिर से 1 16 का लॉसर लीजिए तो 16 होगा, 1 से 16 में भाग दीजिएगा तो 16 बार में कटेगा, तो 16 को फिर से 1 से गुना करिएगा तो आपका आएगा 16। अब प्लस है यहाँ तो प्लस लगा दीजिए, यहाँ 16 से फिर 16 में भाग दीजिए तो एक बार में कटेगा, फिर 9 को जो है 1 से गुना करिएगा तो आपका आएगा 9। बराबर है तो बराबर, फिर यहाँ भी देखिए बट्टा पर का घटाव आ गया। तो दोनों का, जब दोनों संख्या सेम रहता है तो उसका लॉस उतना ही होता है। अब यदि नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम में होगा, तो यहाँ जितना ऊपर में है उतना उतार दीजिए। अब देखिए अगला स्टेप, 16 है बट्टा में तो 16 लिख दीजिए। अब देखिए 16 में से 9 को घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 7। अब ये बड़ा वाला बट्टा यहाँ लगा दीजिए। अब 16 9 को जोड़िए तो आपका आएगा 25। अब बट्टा है तो बट्टा डाल दीजिए, 16 है बट्टे में, यहाँ पे 16 है ना तो 16 डाल दीजिए। बराबर है तो बराबर, 16 में से 9 घटाइएगा तो आपका आएगा 7। अब बट्टे में है आपका 25 तो 25 डाल दीजिए। अब देखिए दोनों के 7 के बट्टे में भी 16 है और 25 के बट्टे में भी 16 है, तो दोनों क्या होगा यहाँ पे कट हो जाएगा। तो ऊपर में आपका बच गया 7 और नीचे में आपका बच गया 25। इधर भी देखिए, इधर भी है 7 बट्टे 25। यहाँ दोनों बराबर हो रहा है ना, सवाल में हमको यही पूछा था जो दोनों बराबर है या नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है, LHS क्या होगा, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड। अब बराबर है किसके, RHS यानी राइट हैंड साइड। LHS बराबर RHS है। और सवाल में हमसे क्या पूछा था, है या नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए ये दिया था और इसके बराबर है या नहीं पूछा था। तो यहाँ पे अतः लिख दीजिए, पहले अतः लिख के लिखिएगा LHS बराबर RHS। और क्वेश्चन में पूछा था है या नहीं, तो यहाँ पे लिख दीजिए हाँ, बस हो गया। अब यदि आप लोग जो है इसका आंसर देखिएगा तो मैं आप लोग को आंसर दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए क्या है आंसर में, देखिए 8वां सवाल था हमारा और ये प्रश्नावली 8.1 का आंसर सीट है। तो यहाँ पे देखिए 8वां का जो है क्या है, हाँ दिया है ना, हाँ। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन आंसर को जो है बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।